देखो बच्चों ध्यान दो। अब हम लोग डोमेन और रेंज के क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग वन वन एंड ऑन टू के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था तो तुमको मैंने कई सारे वन वन ऑन टू के क्वेश्चंस कराए थे। अब देखो फिर मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था कि वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी होता है। ध्यान दीजिए, इंजेक्टिव है ना। और वन वन को चेक करने के कई तरीके होते हैं। जैसे अगर हम एक ग्राफ बनाएं और ये हमेशा इंक्रीजिंग होता है तो वन वन होता है, और अगर हमेशा डिक्रीजिंग होता है तो भी वन वन होता है। लेकिन अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है तो वन वन नहीं होता, तो वो है ना नॉट वन वन। नॉट वन वन का दूसरा नाम क्या होता है बोलो? मैनी वन। बात है कि ध्यान दो, नॉट वन वन का दूसरा नाम है मैनी वन। जो वन वन नहीं है उसको मैनी वन भी कह सकते हैं। और वन वन का दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव। ठीक है, तो वन वन को चेक करने का एक तरीका ये होता है। एक ये होता है, अगर हम x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट पर काटेगी तो वन वन। x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक ही पॉइंट पर काटेगी तो वन वन। देखो x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे दो पॉइंट पर काटेगी, इसका मतलब क्या हो गया? नॉट वन वन। ध्यान दो, अगर x के पैरेलल ड्रॉ की गई लाइन है ना दो या तीन या चार या पांच पॉइंट्स पर काटे तो हम कहेंगे वो फंक्शन फिर हमारा वन वन नहीं है। ध्यान दो, है ना। या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तब भी वन वन नहीं है। जो सिर्फ इंक्रीजिंग है हमेशा इंक्रीजिंग, जो सिर्फ डिक्रीजिंग है वो क्या होता है? वन वन होता है। ध्यान देना। ठीक, फिर देखो मैंने बताया था जब फंक्शन को a से लेकर b तक लिखते हैं तो इस b को कहा जाता है कोडोमेन, है ना। b को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और अगर हमारा रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। ध्यान दीजिए, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। ठीक, इसको हमेशा क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ध्यान दो। और हाँ, ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव भी होता है, सर्जेक्टिव। और जो नॉट ऑन टू होता है, नॉट ऑन टू, इसको हम इनटू भी कहते हैं। ध्यान दो, इनटू। नॉट ऑन टू को इनटू भी कहते हैं, है ना। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको समझाया कि वन वन ऑन टू क्या होता था। जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तब भी ये बातें आपको डिटेल से समझाई थी। ध्यान दीजिए बच्चों। देखो अब जैसे यहाँ पर ऑन टू को चेक करने के लिए कोडोमेन का मालूम होना बहुत जरूरी होता है ना। कोडोमेन का मालूम होना। देखो जैसे यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हालांकि सारे क्वेश्चन आर टू आर है। देखो पहला क्वेश्चन, वन वन ऑन टू चेक करना, ये इनके आंसर है। मतलब पहला सवाल ऑन टू है लेकिन वन वन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन वन वन भी है ऑन टू भी है, तीसरा है वन वन ऑन टू दोनों, और चौथा है नॉट वन वन नॉट ऑन टू, दोनों ही नहीं है। ध्यान दो, देखो आर टू आर दिया गया। आर टू आर का मतलब देखो पहला क्वेश्चन अगर हम उठाएं तो f फ्रॉम आर टू आर है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है बोलो? एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ध्यान दीजिए, देखो ध्यान दो यहाँ पर क्या हो रहा है। डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है। ये होता है कोडोमेन, ये क्या होता है? डोमेन। डोमेन अगर ना दी जाए तो हम मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन लेते हैं। मतलब देखो ये फंक्शन है, एक्चुअली देखो ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, और ये क्यूबिक है इसीलिए इसका डोमेन हमेशा ही आर होगा। तो अगर ये डोमेन ना भी देता तब भी इसका डोमेन आर था, क्योंकि देखो अगर कोई फंक्शन में डोमेन ना दे तो डोमेन तो निकाला जा सकता है, लेकिन कोडोमेन मेरे हाथ में नहीं होता। कोडोमेन सवाल में जरूर दिया होना चाहिए। अगर कोडोमेन नहीं दिया है तो कोडोमेन हम अपने मन से नहीं बना सकते। हाँ, रेंज तो हम निकालते हैं, फंक्शन का डोमेन और रेंज मेरे हाथ में होता निकाल सकते हैं, लेकिन कोडोमेन हम नहीं निकाल सकते। कोडोमेन तो क्वेश्चन में बताया जाना जरूरी होता है। ध्यान दीजिए, तो देखो ऐसे क्वेश्चन दिया गया है ना, ये है इसका डोमेन और ये क्या है बोलो? कोडोमेन। तो पहले हमें वन वन चेक करना होगा। अब देखो वन वन चेक करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि जो दिया गया फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको y भी लिख सकते हैं, तो हम dy बाई dx निकाल लें, है ना। fx या y सेम बात है, तो इसका करें डिफरेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर और क्या हो जाएगा? 4x प्लस 1। ध्यान दो, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो गया 2x तो 4x, और x का हो गया 1 और 1 का हो गया 0। देखो ये मिला डिफरेंशिएशन। अब चेक करो जो डिफरेंशिएशन मिला है इसकी वैल्यू हमेशा प्लस है या हमेशा माइनस है
या कभी प्लस है कभी माइनस है, इस बात को चेक करो। देखो ध्यान दो, जैसे इसको ध्यान से देखें तो a कितना है बोलो 3, और b कितना है बोलो 4, और c कितना है बोलो 1। तो देखो इसमें जो a है ना, a ये पॉजिटिव है, और d क्या होता है बोलो, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर का मतलब 16 और 4ac का मतलब देखो क्या हो गया यहाँ पर, 4ac का मतलब 12, मतलब देखो d पॉजिटिव है, d निगेटिव नहीं है। अगर d निगेटिव होता और a पॉजिटिव होता तो डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव हो जाता, ध्यान दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम चेक करें कि क्या ये डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, देखो ये है अपना 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ध्यान दीजिए, है ना। अच्छा, क्यूबिक का ग्राफ बनाना भी हमने सीखा है। तो क्यूबिक के ग्राफ को बनाने के लिए भी ये डिफरेंशिएशन करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना पड़ता है। अगर क्यूबिक का ग्राफ बना ले तो वहां से भी मालूम चल जाएगा फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान दो, अगर हम इसको देखें तो इसके फैक्टर्स करें अगर हम 3x प्लस एक्स प्लस 1, 3x कॉमन लें तो x प्लस 1 कॉमन लें तो x प्लस 1, ये हो गया x प्लस 1 और 3x प्लस 1। ध्यान दीजिए, देखो नंबर लाइन बनाएं, x की वैल्यू क्या हो गई बोलो -1, x की देखो वैल्यू क्या हो गई -1/3, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में ये निगेटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन निगेटिव है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है, और इसके आगे और इसके पीछे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। यानी ये फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है। इस फंक्शन में इंक्रीजिंग भी हो रहा है डिक्रीजिंग भी। देखो डिक्रीजिंग कब हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है ये -1 और -1/3 के बीच में। इंक्रीजिंग कब हो रहा है, -1 के पीछे हो रहा है और -1/3 के आगे भी इंक्रीजिंग हो रहा है, ध्यान दो। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं हो सकता, है ना। तो ये कंफर्म हो गया, फंक्शन क्या है बोलो, नॉट 1 1 है, ध्यान दीजिए, नॉट 1 1। ठीक, ऑन टू का एक ही तरीका रेंज निकालो, और रेंज निकालना अभी हमने बहुत डिटेल से सीखा है ना। ऑन टू का मतलब ही होता है रेंज निकालना, और रेंज निकाल के कोडोमेन से कंपेयर कर दो। देखो ध्यान दो, ये क्यूबिक फंक्शन है और डिग्री का पॉलिनोमियल है, और इसका डोमेन आर है। तो मैंने बताया था और डिग्री का पॉलिनोमियल है और डोमेन आर है, तो ऐसे में रेंज हमेशा आर होगा, लिख लो इस बात को। तो रेंज आर हो गया और इसका कोडोमेन भी आर है, तो इसका मतलब देखो ये हो गया कि ये फंक्शन ऑन टू हो गया, मतलब सर्जेक्टिव हो गया, ध्यान दीजिए, है ना। और डिग्री का पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, और डिग्री का पॉलिनोमियल है और डोमेन आर है, इसका मतलब ऐसे फंक्शन का रेंज हमेशा ही आर होता है। तो रेंज आर है जो कोडोमेन के बराबर है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। लिखो सब बच्चे ध्यान से, काफी इजी क्वेश्चन है देखो ये।